हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट फर्स्ट, सक्सेशनल प्रोसेस स्टार्ट्स ओनली इन दोज एरियाज वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एक्जिस्टेड. तो यहाँ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है कि जो सक्सेशनल प्रोसेस है वो सिर्फ उन जगहों पर होता है जहां पर पहले से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता. स्टेटमेंट सेकंड में कहा है दीज एरियाज आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस. तो यहाँ कहा है कि ये जो एरियाज होते हैं इनमें कोई भी फिजिकल एनवायरमेंट कंडीशंस का असर नहीं पड़ता. सो फर्स्ट ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है. सेकंड ऑप्शन, दोनों ही इनकरेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है. फोर्थ स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है. सो द की कांसेप्ट इज plant succession. So what is plant succession? It is a gradual process by which the structure of plant community changes over time. समय के साथ साथ क्या होता है, टाइम के साथ साथ ये जो प्लांट कम्युनिटी होती है ये चेंज होने लगती है. तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्लांट सक्सेशन. मूविंग फ्रॉम सिंपल पाइनियर स्पीशीज टू अ मोर कॉम्प्लेक्स एंड स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी. पहले पाइनियर स्पीशीज आती हैं और उसके बाद क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाती है जो वहां पर एरिया में एस्टैब्लिश हो जाएगी. सो ये प्लांट सक्सेशन कहाँ हो सकता है? इट कैन अकर इन एरियाज वेयर नो प्रीवियस वेजिटेशन एग्जिस्टेड. प्राइमरी सक्सेशन जो होता है, जो सबसे पहले प्लांट अपीयर होंगे वो कहीं भी हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उन एरियाज में होंगे जहां पर पहले से सक्सेशन है, ये कहीं भी हो सकते हैं. इवन ये वेयर नो प्रीवियस वेजिटेशन एग्जिस्टेड, अगर कोई भी वेजिटेशन, कोई ट्री, कोई पेड़ नहीं है, वहां भी स्टार्ट हो सकता है सक्सेशन. और कहाँ हो सकता है सेकेंडरी सक्सेशन? वेयर वेजिटेशन वाज डिस्टर्ब्ड, कि हो सकता है कोई डिजास्टर आया होगा, वहां की वेजिटेशन खराब हो गई होगी, फॉरेस्ट फायर या कुछ भी है, तो उसकी वजह से जो वेजिटेशन वहां से चली गई, वहां भी सक्सेशन हो सकता है. स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा है दैट सक्सेशन प्रोसेस स्टार्ट्स इन ओनली दोज एरियाज वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एक्जिस्टेड. ये सक्सेशन प्रोसेस वहां होता है जहां पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई वेजिटेशन एग्जिस्ट नहीं करती. सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इनकरेक्ट है, बिकॉज वो वहां भी हो सकता है जहां पर वेजिटेशन डिस्टर्ब हो चुकी है, फॉरेस्ट फायर से या कोई भी डिजास्टर से, जहां पर वेजिटेशन नष्ट हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, वहां भी सक्सेशन हो सकता है. सो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट सेकंड में कहा है दीज एरियाज आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिकल एनवायरमेंट कंडीशंस. इसका मतलब ये जो सक्सेशन एरियाज होते हैं यहाँ पर कोई भी फिजिकल एनवायरमेंट कंडीशन का असर नहीं पड़ता. फिजिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस मतलब लाइक क्लाइमेट, टाइप ऑफ सॉइल, वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, एंड अदर एमाइटिक फैक्टर्स, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका कोई असर नहीं पड़ता सक्सेशनल एरियाज में. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पर इन सबका असर पड़ता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए सभी जरूरी है. सो द फाइनल आंसर इज बी, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and statement 2 are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.